नारायण बिहार सहित 3 थानों की स्थापना के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी यूडीएच मंत्री भाई झावर सिंह जी खर्रा साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री भास्कर ए सावंत जी, महानिदेशक पुलिस श्री राजीव शर्मा जी, पुलिस आयुक्त जयपुर श्री बीजू जॉर्ज जोसफ, जिला कलेक्टर जयपुर जितेंद्र कुमार सोनी, पुलिस आयुक्त जयपुर दक्षिण राजऋषि राज जी एवं मेरे सामने बैठे सभी सीएलजी, सुरक्षा सखी एवं सभी मेरे इस नारायण विहार क्षेत्र में रहने वाले सभी मेरे भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से आज ये सांगानेर की आवश्यकता थी और अभी ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हमारी पूरी हो गई, क्योंकि सांगानेर क्षेत्र ऐसा है कि ये हर साल इसमें प्रोग्रेस होती है। सबसे ज्यादा अगर निर्माणाधीन मकान होंगे तो इसी में होंगे, आज भी यही है ना है? सबसे ज्यादा अगर मकान बन रहे होंगे तो इसी क्षेत्र में बन रहे हैं, तो आवश्यकता थी। सांगानेर क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और नारायण विहार से पत्रकार कॉलोनी भी उसी में आता है, तो इसकी आवश्यकता को देखते हुए हमने राजस्थान में भी जहाँ जैसी आवश्यकता है हमने थाने भी खोले हैं, पुलिस चौकी भी खोली है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के वचन को निभाना हमारा संकल्प है। और हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं, जब हमारी 15 दिसंबर 23 को सरकार बनी थी तो 16 दिसंबर को हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स और पेपर लीक के लिए एसआईटी का गठन हमने 16 तारीख को किया। और हमने ये भी कहा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर उस समय की स्थिति ऐसी थी, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, जो बदमाश होते थे वो राजस्थान आते थे, आए दिन घटना होती थी। हमने उसी दिन कहा था, या तो बदमाश राजस्थान में आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो जाएगा नहीं। और आज लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी पुलिस की मुस्तैदी है, उसका काम भी आपने देखा है। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है 24 घंटे के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ा हो। और यही अगर कहें तो पहला काम सुरक्षा व्यवस्था का यही होता है कि किसी भी तरह से उस अपराधी को पकड़ना है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज और अपराधियों पर कड़ा प्रहार। हमारा स्पष्ट विश्वास है कि विकास तभी संभव है जब समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण होगा। पिछले 2 वर्षों हमने राजस्थान की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम भी उठाए हैं। लगातार आप देख रहे हैं, प्रभावी पुलिसिंग के लिए 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 2 पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 22 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं और 8 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत किया गया है। 35 नई पुलिस चौकियों को खोलने की स्वीकृति दी है। जैसा मैंने कहा, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन अपराध शाखा के अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए जयपुर में मुख्यालय में एक नया थाना, 9 नई चौकियों की स्थापना के लिए 255 पद अलग से सृजित किए गए हैं। राज्य में 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, जो स्कूल, कॉलेज, बाजार, धार्मिक स्थल, मॉल, बस स्टैंड अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय है। जहां से जो अपराध होते थे
हम उन स्थानों को भी चिन्हित किया है और उनको चिन्हित करते हुए हमने कहा है कि वहां किसी भी तरह का ऐसा कोई अपराध नहीं हो। 3 महिला बटालियन पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी का गठन कर 2216 पद हमने उसके लिए स्वीकृत किए हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है। अगर महिला बटालियन हमारे पास नहीं होगी तो हमारे जो साइबर के मात्र से नहीं, जो आप देखते हैं जिस तरह के क्राइम होते हैं और बच्चियों को हमारी को बहला फुसला करके जिस तरह से कॉलेज के सामने से, मॉल से जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की रोकथाम के लिए हमने किया है। महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन 1090 और राजकाप ऐप के जरिए शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। सभी थानों में अपराधियों को आपराधिक रिकॉर्ड कंप्यूटर कर दिया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति और गुमशुदा लोगों की सूची राजस्थान पुलिस वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने के लिए 25 इंटरसेप्टर वाहन, 750 मोटरसाइकिल और 500 पुलिस मोबाइल यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हमने कहा था कि हमारे पुलिस के जब तक हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, उसके बाद आधुनिक संयंत्र अगर उनके पास नहीं होंगे तो अपराधियों में कैसे अपनी पकड़ बनाएंगे अपराधियों के लिए। हमने जो आवश्यकता थी और हमने कहा कि पुलिसिंग की जो आवश्यकता है उसको सबसे पहले हम पूरा करेंगे। और आपने देखा कि हमने पुलिस में भर्ती भी बड़ी संख्या में की है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL को मजबूत किया गया है। और ये देखते थे तो 2-2 साल तक रिपोर्ट नहीं आती थी, उसको भी मजबूत करने का काम किया है। कोटा और बीकानेर में नए रासायन खंड प्रारंभ किए गए हैं और नारकोटिक्स प्रकरणों की जांच वही की जा रही है। FSL में 123 नए पद सृजित किए गए ताकि जांच समयबद्ध और सटीक हो सके। FSL में व्यक्ति नहीं थे, जांच कहां से करेंगे? 1.5 साल लग जाते थे, 2 साल लग जाते थे, मुकदमा पेंडिंग हो जाता था। वो पेंडिंग करने का तरीका था, लेकिन हमने 123 नए पद सृजित किए हैं। गृह रक्षा स्वयंसेवकों के मानदेय में लगातार 2 वर्ष से 10% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमारे पुलिस के भाई कहते थे हमारे मानदेय नहीं बढ़ रहा, उनको भी मानदेय बढ़ाया गया। पुलिस बल में 2000 नए कांस्टेबल पद सृजित कर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है, क्यों कांस्टेबलों की आवश्यकता है। अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। हमें मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 2025 में अपराधों में 19.45% की कमी आई तथा 2024 और 2025 के अपराधों में 13.90% की कमी आई सामने। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार की अगर हम बात करें तो इन मामलों में 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत होगी तो निवेश बढ़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे किसी भी तरह से व्यापारियों को, हमारे जो निवेशक आते हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे रोजगार देने के लिए आ रहा है या वो काम करने के लिए आ रहा है। हमारे युवाओं को रोजगार सृजन होता है। अगर इस तरह की वो बदमाशी करते हैं तो उससे दिक्कत होगी। इसलिए हमने कहा किसी भी तरह की कोई बदमाशी नहीं होगी और इसीलिए हमारे राजस्थान में निवेश बढ़ रहा है। उद्योग बढ़ेंगे, नौकरी भी बढ़ेंगे और सांगानेर का हर परिवार सुरक्षित जीवन जी सकेगा। ये केवल पुलिस बल का भवन का लोकार्पण नहीं है, बल्कि भयमुक्त सांगानेर की दिशा में एक आज मजबूत कदम है जो उठाना है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, कानून का सम्मान करें और एक सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण करें। और इसीलिए मैं कहता हूं CLG और हमारी सुरक्षा सखी बहन है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं आपको उस थाने के प्रमुख लोगों में से चयनित किया है। आपको इसलिए किया है कि आप कड़ी बनकर के उनका सहयोग करें और आप ये विचार करें कि हमको सुरक्षा सखी बनाया है तो हमने इस महीने में कितना काम किया है। हम CLG के सदस्य बने हैं तो हमारा काम क्या है। हमें कुछ ऐसी कड़ी जोड़ करके हमने अपराधियों को भी पकड़वाया, क्योंकि उसमें आपका नाम सब गुप्त रहते, उनको भी पकड़वाने का काम किया है।
इस तरह के कितने लोग हैं जो उस स्थान पर फालतू में जो घूमते रहते हैं, अपराध की श्रेणी में जो आते हैं, उनकी जानकारी देना। कहीं कोई बात होती है तो सामंजस्य करके उनके बीच में बैठना। कहीं पारिवारिक किसी प्रकार के अगर झगड़े आते हैं तो उनमें समझाइश करना। सीएलजी और सुरक्षा सखियों का काम ये है। हमारी सुरक्षा सखी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी पुलिस थानों को भी पता रहता है, पुलिसिंग को पता रहता है, लेकिन वो जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। उसके माध्यम से आप वहां अगर बैठेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो कई अपराध अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हमें हमारे राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान बनाना है, अपराध मुक्त राजस्थान हो और किसी भी तरह का हमारे आम जन है उसमें विश्वास हो और उस विश्वास के साथ काम करें और अपराधियों में भय का वातावरण हो। अगर आप कहीं दिख जाए तो अपराधी देखेगा ये जा रहे हैं, ऐसा लगे उनको इस क्षेत्र में हम बदमाशी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आम जन का बहुत बड़ा काम है बदलते हुए हमारे कानून उनके लिए बताना और हमें पुलिस के साथ सामंजस्य के साथ सहयोग करना, क्योंकि वो भी कोई ना कोई आपका भाई है जो अपराध के कारण वो परेशान है। क्या हम उनका सहयोग नहीं कर सकते? हमें उन सभी का सहयोग करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, अगर लोग आए कहें कि नहीं हम सांगानेर के इस क्षेत्र में या जयपुर के हम किसी क्षेत्र में अगर हम रहने के लिए जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों में विश्वास होना चाहिए, दुकानदार में विश्वास होना, व्यवसायियों में विश्वास होना चाहिए, आमजन में विश्वास होना चाहिए, हमारी बहनों के अंदर विश्वास होना चाहिए। कभी भी जाइए, कभी भी आइए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। इन सारे विषयों को जोड़ते हम सभी समाज का भी सहयोग उसमें रहे। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में जब हम जनता के बीच में गए थे और हमने जो संकल्प लिया था, निश्चित रूप से हम कहेंगे आपसे कि राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से जो हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार उसको पूरी तरह से पूरा करेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। नारायण विहार जयपुर थाने का उद्घाटन सीएम के हाथों किया गया। साथ ही साथ जो है 2 अन्य थानों यानी कि पत्रकार कॉलोनी और खोरा बिसल के थानों का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। साथ ही साथ उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। श्री भजनलाल जी शर्मा जी, माननीय श्री जबर सिंह जी, अन्य उपस्थित मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, सभी सामान्य नागरिकगण एवं मीडिया प्रतिनिधिगण, आज जयपुर कमिश्नरेट में एक साथ 3 नए थानों के नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी एवं खोरा बिसल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न हुआ है। इस ऐतिहासिक समारोह में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये तीनों थानों के प्रारंभ होने से जयपुर शहर के नागरिकों के लिए सुरक्षा और विश्वास का एक नया अध्याय खुलेगा। जयपुर के बाहरी क्षेत्र के 3 नए थानों के उद्घाटन से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था, ये केवल एक प्रशासकीय निर्णय नहीं है, बल्कि आम जन की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार और पुलिस विभाग की जो गहन प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके द्वारा अपना दूरदर्शी नेतृत्व एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण से इस महत्वपूर्ण कार्य को संभव कराया। आपने दिसंबर 2023 में हमें बताया था कि आप द्वारा पुलिस मशीनरी को मजबूत करेंगे, और हर महीने में साहब आपने ऐसा कुछ न कुछ हमें निर्णय देके हमारे मशीनरी को मजबूत किया है और हम बड़ा बुलंदी से इसीलिए कार्य कर सक रहा है। इन जयपुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में बाहरी क्षेत्रों के आबादी में बहुत बड़ा फैलाव हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हो रहा है।
तो कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में बहुत चुनौतियां नहीं आ रहा है। तो ये नया थाने खोलने से अपराधों में त्वरित अंकुश लगाने के लिए और हमारा मजबूती मिला है। स्थानीय नागरिकों को दूर दूर तक जाके अपना समस्या को प्रेजेंट करने का उतना प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है। तो मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप जयपुर सिटी का आउटर एरियाज में इस प्रकार तो 3 नया थाना खोला है। साथ साथ मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं हमारे गृह राज्य मंत्री बेडम साहब को, जो आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कि आपके सक्रिय भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सतत मार्गदर्शन से इस परियोजना की गति प्रदान की है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं एसीएस होम साहब से,